Good evening students. Today we will start third chapter of geography of your book The Changing Face of the Earth. जो अर्थ होता है, अर्थ जो है उसका फेस यानी कि उसका जो रूप है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ्स मूवमेंट्स, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, अर्थक्वेक्स, केस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इन भुज, वॉल्केनोस एंड हॉटस्पॉट्स। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे, वो है अर्थ मूवमेंट। जोग्राफिकल टर्म्स जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। नथिंग रिमेन्स सेम फॉर एवर। आपने देखा होगा कभी भी कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती, हमेशा एक समान नहीं रहती। डिफरेंट फोर्सेस गो ऑन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, जैसे हवा का चलना हो गया, पानी का बहना हो गया, आंधी, तूफान, धूप, छाया, ये सब जो होते हैं इनकी वजह से अर्थ की जो सरफेस होती है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। दिस चेंजेस टेक प्लेस एवरी मिनट, और ये चेंजेस जो है वो हर एक मिनट में होते रहते हैं। सम फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज अकर बीनीथ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी जो घटनाएं हैं वो अर्थ के क्रस्ट पार्ट में घटती हैं। सम अदर फोर्सेस इंक्लूडेड वेदरिंग, इरोजन एटसेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। इसके अलावा वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अर्थ सरफेस पर चेंजेस लाते हैं। इरप्शन हेल्प्स इन रिलीजिंग प्रेशर एंड हीट। इरप्शन जो होता है वो प्रेशर और हीट को रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। द फोर्सेस दैट कॉज द चेंजेस आर मैनी। इस परिवर्तन को लाने में बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। दे कम फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ एज द इंटरनल फोर्सेस विच फॉर्म माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, राइजिंग एंड सिंकिंग ऑफ कोस्टल प्लेन्स, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स एटसेट्रा। अर्थ के जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ की काफ़ी गहराई में घटते हैं, इन फोर्सेस के कारण पृथ्वी पर माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एटसेट्रा बनकर तैयार हो जाते हैं। द इंटरनल फोर्सेस आर अर्थ मूवमेंट, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। दीज आर सडन एंड स्लो फोर्सेस। ठीक है, दीज आर सडन एंड स्लो फोर्सेस। ये जो फोर्सेस होते हैं ये अचानक घटते हैं और बहुत धीरे फोर्स लगाते हैं। दे ब्रिंग विजिबल चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। इनके द्वारा की गई जो क्रियाएं होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उनका जो चेंज है वो हमें अर्थ की सरफेस पर देखने को मिलता है। द अदर फोर्सेस आर एक्सटर्नल सच एज। इंटरनल के बाद दूसरा जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। फर्स्ट वन इज चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सेकेंड रिवर्स, ग्लेशियर्स, सी वेव्स एंड विंड्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये जो है वो हम देख भी सकते हैं और इसी के कारण पृथ्वी की जो सरफेस होती है उसमें चेंजेस आते हैं। दीज फोर्सेस ऑरिजिनेट ऑन अर्थ एंड फॉर्म न्यू लैंडफॉर्म्स एंड अर्थ सरफेस। ये फोर्सेस जो हैं वो पृथ्वी पर घटते हैं और इनके कारण ही नई लैंडफॉर्म्स जो है वो बनकर तैयार होती हैं। द अर्थ मूवमेंट विच ब्रिंग about vast changes originate from within the earth are called tectonic movements। जो चेंजेस बहुत वास्ट होते हैं और अर्थ के आंतरिक भाग में घटते हैं उनको कहा जाता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स आर कॉज डिफरेंसेस इन एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। These movements are of two types, vertical movement and horizontal movements। अर्थ में ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल मूवमेंट की। ड्यूरिंग अ वर्टिकल मूवमेंट अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस राइजेज क्रिएटिंग अ ब्रॉड फ्लैट आर्क एंड ऑल्सो अ वाइड शैलो बेसिन। इसमें क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस होती है वो ब्रॉड फ्लैट आर्क बनाती है और एक वाइड शैलो बेसिन का भी निर्माण करती है।
प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड इन दिस मैनर, और इसकी वजह से किसका निर्माण होता है? प्लेट्यूज का। These are actually portion of the earth that have risen above the surrounding portion due to uplift. इसमें क्या होता है, अर्थ का जो पोर्शन होता है उसमें ये साइड से जो है वो इस तरीके से साइड से जो पार्ट होता है वो उठ जाता है और बीच का जो पार्ट होता है वो थोड़ा अंदर को धंस जाता है। इसी तरीके से जो प्लेट्यूज होते हैं उनका निर्माण होता है। वैलीज आर फॉर्म्ड बाय द सिंकिंग ऑफ द अर्थ्स ब्लॉक। वैलीज का निर्माण अर्थ ब्लॉक की सिंकिंग के कारण होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स यूजुअली टेक प्लेस वेयर द क्रस्ट इज वीकेस्ट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर क्रस्ट जो है वो बहुत वीक हो जाती है। इफ़ द फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन इज वीक इट मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल आर्क्स एंड ट्रॉफ। In case the compression forces is strong, the arcs form fold. अगर कंप्रेशन फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होता है तो सिंपल आर्क का फॉर्मेशन होता है, और वहीं अगर कंप्रेशन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तब फोल्ड्स का निर्माण होता है। द राइजिंग ऑफ और सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉज्ड बाय सच लेटरल कंप्रेशन। लेटरल कंप्रेशन की वजह से अर्थ सरफेस पर राइजिंग और सिंकिंग दोनों होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको ये इमेज जो है वॉल्केनो की इमेज जो है ये आपको ड्रॉ करनी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।